हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लाभ और हानि के प्रश्न। लाभ और हानि के जो फार्मूले हैं मैंने पिछले वीडियो में आपको बना के दे दिए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, राम ने एक पुराना स्कूटर 4,700 रुपये में ख़रीदा और 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। स्कूटर का उसने 5,800 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है इसका 4,700 रुपये, और उसमें जो मुरम्मत पर जो उसमें खर्च किया, मुरम्मत पर व्यय कितना 800 रुपये। 800 रुपये जो है उसने मुरम्मत पर व्यय किए, तो कुल क्रय मूल्य हो गया उसका, कुल क्रय मूल्य जो हो गया वो है 4,700 प्लस 800, यानी कि हो गया 5,500 रुपये जो है वो उसकी कीमत हो गई। 4,700 रुपये में ख़रीदा, फिर मरम्मत पर भी उसी ने खर्च किया, तो वो भी उसी के मूल्य में आ जाएगा। तो ये 5,500 रुपये उसका कुल व्यय हुआ। अब विक्रय मूल्य कितने बेचा उसने, विक्रय मूल्य 5,800। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पर हुआ लाभ 5,800 माइनस 5,500 बराबर है 300 रुपये का इसमें लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ 300 रुपये लाभ हुआ, कितने के ऊपर हुआ, क्रय मूल्य के ऊपर। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, और ये 5 से कट जाएगा और ये 60 बटे 11, ये हो जाएगा 5 से ही 5 बटे 11 प्रतिशत जो है वो लाभ प्रतिशत हो गया इसका। उसके 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो x का मूल्य क्या है। तो यहाँ पर मानो कि हम एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो, मानो एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया हो तो x वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा x रुपये, x रुपये हो जाएगा x वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, x वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, x वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने 1 रुपया माना है, तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा 20 रुपये। किसके बराबर है, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य का। x वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जितना की क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। x वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया 20 रुपये। तो x वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था, x रुपये, और x वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया 20 रुपये, क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये माना, x वस्तुओं का x रुपये हो गया। x वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया कितना, क्योंकि एक वस्तु का 1 रुपया था, तो x वस्तुओं का हो गया जितना 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो 20 रुपये हो गया। तो लाभ हो गया इसमें 20 माइनस x, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये। तो हमने निकालना है लाभ प्रतिशत, हमने निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है, लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है, x गुणा 100। तो कितना लाभ लेना है इसने, इसका जो लाभ आया वो 25% है, तो लाभ हुआ इसका 25। तो यहाँ पर आएगा, ये 100 से गुणा हो जाएगी इसकी, तो 2000 हो जाएगा, माइनस
100x बराबर है 25x। तो 100x जमा 25x बराबर है 2000 और 125x बराबर है 2000। तो x बराबर हुआ 2000 बटे 125 और 2000 बटे 125, तो ये हमारे पास आएगा 16। तो ये 16 जो है वो इसकी कीमत आ गई। इसका जो क्रय मूल्य है x वस्तुओं का, जो x का जो मान है वो आया 16। यानी कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब अगला प्रश्न है, एक विक्रेता ने 1 रुपए की 6 टॉफी खरीदी और 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% लाभ हो। अब उसने कॉस्ट प्राइस जो है 6 टॉफी का कितना हुआ? क्रय मूल्य 6 टॉफी का क्रय मूल्य कितना हुआ? 6 रुपये। क्योंकि ये जो 6 टॉफी हैं इसका क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपए की 6, तो 1 रुपये हुआ। 6 रुपए की 6 टॉफी 1 रुपए की खरीदी, तो 1 टॉफी, तो इसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हुआ 6 टॉफी का 1 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य हुआ क्रय मूल्य गुणा लाभ कितना है? 20%, तो 120 बटा 100। तो ये हो गया 6 बटा 5 रुपये हो गया विक्रय मूल्य, 6 बटा 5। तो 6 बटा 5 रुपये में 6 बटा 5 रुपये में जितनी टॉफी बेची, कितनी टॉफी बेची? 6 टॉफियाँ जो हैं वो कितने में बेच रहा है? वो 6 टॉफी जो है वो कितने में बेची उसने? 6 बटा 5 रुपये में बेची उसने 6। तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेगा वो? 6 गुणा 5 बटे 6 यानी कि 5। तो 1 रुपये में जो उसने 6 टॉफी खरीदी थी वो 1 रुपये में 5 टॉफी बेचेगा, तब उसको 20% लाभ होगा। उसके बाद एक व्यक्ति ने एक साइकिल तो 1 रुपये में जितनी टॉफी बेचेगा वो 5। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदी तथा 15% हानि पर बेच दी, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य उसका 1400, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या है? विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि बटे 100। तो कितना है क्रय मूल्य? 1400 और 100 माइनस हानि, 15% हानि है तो 85 हो गया, 100 माइनस 15 और बटा 100। तो इसको हमने गुणा की तो 14.70 और 14 112 और 7 119। तो इसका विक्रय मूल्य जो है वो 1190 रुपये जो इसका विक्रय मूल्य हो गया, जो 1400 रुपये में खरीदी थी और लाभ हानि हुई इसको। उसके बाद आया, श्याम ने 20 दर्जन खिलौने 375 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। यदि वह प्रत्येक खिलौने का विक्रय मूल्य 33 रुपये है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात। 20 दर्जन खिलौनों का मूल्य है 375। 20 दर्जन खिलौनों का क्रय मूल्य बराबर 375 रुपये। तो 20 दर्जन का 375 है, तो एक दर्जन का मूल्य हो जाएगा
खिलौने 20 रुपये दर्जन के हिसाब से उसने 300, यानी कि एक दर्जन जो है उसके 375, यानी कि एक दर्जन का मूल्य है। एक दर्जन के खिलौनों का मूल्य है, 20 दर्जन खिलौने खरीदे 300 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन का मूल्य 375। तो एक खिलौने का मूल्य जो है, एक खिलौने का मूल्य है 375/12, ये आएगा हमारे पास 31.25 रुपये। तो अब क्या कह रहा है इसने, विक्रय मूल्य, एक खिलौने का विक्रय मूल्य कितना है, एक खिलौने का विक्रय मूल्य है 33 रुपये। 33 रुपये प्रति खिलौने की दर से उसने बेचे, तो उसको लाभ हुआ, उसको हुआ लाभ। लाभ कितना हुआ, 33 रुपये में बेचा और 31.25 में खरीदा था, तो 1.75 रुपये जो है उसको लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ 1.75 बटे 31.25 गुणा 100, तो ये कट जाएगा 7, 25 और 6, 125, 25 चौका 100, 28/5, यानी कि हो जाएगा 5.6% जो है वो इसको लाभ हुआ। यानी कि हमने एक दर्जन की कीमत दी हुई है, क्योंकि विक्रय मूल्य अभी एक खिलौने का दिया है, तो हमने एक खिलौने का मूल्य पहले क्रय मूल्य निकाल लेना है, फिर एक खिलौने का विक्रय मूल्य, फिर लाभ हुआ, फिर प्रतिशत लाभ। उसके बाद 17 गेंद 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 17 गेंद है, 17 गेंद का 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक ये जो कॉस्ट प्राइस है 17 गेंद का, और यानी कि 17 गेंद का क्रय मूल्य माइनस 17 गेंद का विक्रय मूल्य, हानि हो रही ना, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं, तो 5 गेंद का क्रय मूल्य, इतनी उसको हानि हो रही, तो हानि हो रही, तो 17 गेंद का जो विक्रय मूल्य आएगा, 17 गेंद का विक्रय मूल्य बराबर हुआ 17 गेंद का क्रय मूल्य माइनस 5 गेंद का क्रय मूल्य, यानी कि ये हो गया 17 गेंद का विक्रय मूल्य हो गया 12 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर। 17 गेंद का विक्रय मूल्य बराबर है 12 गेंद का क्रय मूल्य, 12 गेंद का क्रय मूल्य, और बराबर कितना है, 17 गेंद 720 रुपये में, 17 गेंद का विक्रय मूल्य कितना है, 720 रुपये। तो एक गेंद का जो, क्योंकि 17 गेंद का 720 है, 17 गेंद किसके बराबर है क्रय मूल्य, 12 गेंद का क्रय मूल्य है 720 रुपये। तो एक गेंद का यानी कि हो गया 12 गेंद का क्रय मूल्य हो गया 720 रुपये। तो एक गेंद का क्रय मूल्य 720/12 बराबर है 60 रुपये, जो है वो एक गेंद का क्रय मूल्य हो गया। तो कैसे किया, 17 गेंद का क्रय मूल्य माइनस 17 गेंद का विक्रय मूल्य, 5 गेंद का क्रय मूल्य, ये जो है वो इधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 17 माइनस 5 हो गए 12 गेंद का क्रय मूल्य बराबर है 17 गेंद का विक्रय मूल्य। तो
जितना 17 गेंद का विक्रय मूल्य है 720 रुपये, उतना ही 12 गेंद का क्रय मूल्य है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य हुआ 60। उसके बाद एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलोग्राम चावल 26 किलोग्राम तथा 36 रुपये किलोग्राम के 30 किलोग्राम चावल को मिलाता है, तो मिश्रण का जो विक्रय मूल्य है वो 30 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना हो गया इसका, इसको क्रय मूल्य मानेंगे 20 रुपये प्रति किलो के चावल हैं, 26 रुपये 26 किलोग्राम प्लस 36 रुपये वाले 30 किलोग्राम, तो ये हो गया 520 प्लस 16 1600 रुपये जो है इसका क्रय मूल्य आ गया। 1600 रुपये जो इसका क्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितने चावल हैं, चावल हैं 26 किलोग्राम और 30 किलो 56 किलोग्राम। तो 56 किलोग्राम जो है वो कितने में बेच रहा है, 30 रुपये के हिसाब से। 3 6 के 18, 3 5 15 और 1680 रुपये, 1680 रुपये। तो लाभ कितना हुआ इसको, 1680 माइनस 1600 बराबर है 80 रुपये का जो है उसको लाभ हो गया, 80 रुपये का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ 80/1600 गुना 100, तो ये बराबर है 5%। तो इस तरह से ये हमने प्रश्न किए। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।